नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम जन जानकारी। तो चलिए, ये आज से प्रोग्राम नया शुरू कर रहे हैं। वैसे तो आप अग्रसर के सहयोग से काफ़ी सारे प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं। तो आज हम पीपीएफ के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम संजू सिंह है। कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो यही सरहौल सेक्टर 18 से बोल रही हूँ। जी संजू सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे मैम? हम तो अब पूछने वाले थे कि हाँ, इसमें क्या जानकारी आप दे रही हैं, इसी के बारे में हम जानने के लिए फोन किए हैं। चलिए जी, यानी कि पीपीएफ के बारे में आप जानकारी लेना हाँ, इसी के लिए अब कल मैसेज आया था मेरे पे, तो मैं सोची चलो पता करें इसके बारे में, क्या जानकारी, क्या चीज है ये। जी 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 जी, चलिए बिल्कुल। अरुणा आपको बताएंगी कि ये क्या है पीपीएफ। जी, पीपीएफ एक बचत योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से लोग छोटी छोटी एक बचत करके अपना या अपनी बच्चियों का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हाँ, इस योजना में जुड़ने के लिए कोई एज नहीं, कोई जेंडर नहीं, इसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस योजना में कहते हैं ना कि लड़की या लड़का या हम या आप जुड़ने के लिए सभी लोग ये सोचते हैं कि क्या हम इस योजना के पात्र हैं या नहीं हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि इस योजना के सभी पात्र हैं, अपने आप को सभी जोड़ सकते हैं। और खास करके हम उन लड़कियों के लिए कहेंगे कि इस योजना में जुड़ना चाहिए जिन लड़कियों की एज 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है और वो सुकन्या योजना में नहीं जुड़ सकती हैं। तो पीपीएफ योजना में ज़रूर जोड़िए उनको जी। और एक छोटी छोटी बचत करके उनके आने वाले दिनों को सुनिश्चित कीजिए, जिससे उनके शादी में या उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। जी अच्छा जी संजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानने के लिए, सवाल करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा कि आप इतने जागरूक हैं कि आपने सवाल किया। जी थैंक यू जी जुड़ने के लिए। ओके जी, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ अरुणा जी हैं जो कि अग्रसर से हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है। तो ज़रूर जुड़िएगा आप हमारे साथ में और इस प्रोग्राम में भाग लीजिएगा। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीपीएफ के बारे में। तो पहला सवाल यही होगा अरुणा कि ये पीपीएफ है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? जी, पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक भविष्य निधि। यानी ये जो योजना है सभी के लिए है, तो इसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है शायद सार्वजनिक भविष्य निधि। जी जी जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम, अभी लाइव प्रोग्राम हो रहा है। आप कॉल कर सकते हैं हमारे साथ, इस प्रोग्राम में अपनी बातें साझा कर सकते हैं, अपने सवाल साझा कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78। तो कॉल कीजिए और इस प्रोग्राम में हिस्सा बनिएगा अपने सवाल के साथ में। अरुणा, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि पीपीएफ खाते में वर्तमान में ब्याज दर क्या है? जी, इस योजना में जो वर्तमान ब्याज है 7.1% है, जो कि देखा जाए तो बचत जो सेविंग खाता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अरुणा, पीपीएफ में खाता खुलाने के लाभ क्या हैं? जी, पीपीएफ में खाता खुलवाने के लिए कई लाभ है देखा जाए तो, जैसे कि इस योजना में अपने इच्छानुसार पैसे जमा कर सकते हैं। और क्योंकि अदर कोई भी स्कीम ली जाती है या पॉलिसी, तो उसमें एक लिमिट होता है कि साल में या 6 मंथ में उनको एक इतना अमाउंट ही जमा करना है, वो 6,000 हो या 10,000 हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चाहें तो साल में एक बार जमा करें या हर महीने जमा करें या मंथ में या 3 मंथ में या 6 मंथ में, उनके बजट के हिसाब से होगा। जितना भी बजट हो रहा है उतना बजट बनाकर बचत करके जमा कर सकते हैं। बस उनको इतना ध्यान रखना है कि साल में मिनिमम अमाउंट 500 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओह, तो ये पहले हमें फिक्स करना होता है। और सेकंड इसका ये है कि इसमें जो पैसा उनका जमा किया गया और उसमें जो ब्याज बना है और मैच्योरिटी वैल्यू है जो, यानी खाता जब परिपक्वता होगा तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री है। जी जी, तो सुना दोस्तों आपने, टैक्स फ्री यानी टैक्स नहीं लगेगा, तो वो पैसा भी आपके पास ही आने वाला है जो टैक्स के लिए आपका जाने वाला था। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और आज हमारे साथ हैं अग्रसर से अरुणा जी, जो कि आपको पीपीएफ के बारे में बता रही हैं। तो सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि सवाल करेंगे तभी तो जवाब मिलेंगे ना।
अब मैं अकेली सवाल करती रहूँगी तो कितने सवाल कर पाऊँगी। आप सवाल करेंगे तो शायद जो मेरे पास सवाल नहीं है वो सवाल भी आप पूछ पाएंगे। कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी। यहाँ पे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे अरुणा कि कोई भी अगर हम अकाउंट खुलाते हैं, किसी भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जब खाता खुलवाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है ना। तो पीपीएफ में भी खाता खुलाने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो क्या होंगे? हाँ, पीपीएफ में खाता खुलवाने के लिए अगर कोई 18+ है तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फोटो और 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये लगेंगे। और अगर उनके इच्छा अनुसार है, वो अगर ज़्यादा से भी खुलवाना चाहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट से भी खुलवा सकते हैं। और अगर वो अपने बच्चों का खुलवाना चाहते हैं तो बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 3 फोटो, 500 रुपये। और जो गार्जियन बनेंगे माता या पिता में से एक, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फोटो। तो ये मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भी खुलवा सकते हैं माता पिता, और अपना भी खुलवा सकते हैं। यानी जो परिवार में जो भी सदस्य हैं सबके नाम से अलग अलग भी खुलवा सकते हैं क्या? हाँ, अगर 18+ हैं तो एक फैमिली में अगर 6 लोग हों या 5 लोग, एग्जाम्पल एक, तो वो सभी खुलवा सकते हैं। और अगर पेरेंट्स खुलवाना चाहते हैं खुद का तो 2 बच्चों का भी खुलवा सकते हैं और अपना खुद का हस्बैंड और वाइफ का, यानी एक अपना खुलवाते हैं और दूसरे बच्चे में वो खुद गार्जियन बन जाते हैं। ऐसे ही वाइफ अगर खुलवाती हैं तो पहले बच्चे में गार्जियन बन, वो उनकी इच्छा अनुसार कौन से बच्चे में गार्जियन बनना चाहते हैं। लेकिन 2 बच्चों का और खुद का दोनों लोग खुलवा सकते हैं। और किसी के बच्चे ज़्यादा हो तो? अगर तो इसमें अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो खाता तो वैसे कितना भी अगर खुलवा लेते हैं, लेकिन एक जो लिमिट होती है जमा करने की, वो साल में सिर्फ 3 लाख ही जमा कर सकते हैं सारे अकाउंट का मिला करके। जी 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 जी। चलिए, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? निशा देवी बात करती हूँ, गुड़गांव सेक्टर 18 से। निशा देवी जी, कहिए क्या सवाल है आपके? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारा पीपीएफ बना हुआ था, लेकिन उसमें अचानक से अपने आप इनकम बढ़ा दिया गया। जरा उसमें कुछ नहीं इनकम। जी, तो अरुणा, हम यहाँ पे सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मतलब खाता खुला हुआ है उनका पीपीएफ का, लेकिन उससे आगे पता नहीं, मतलब पीपीएफ कार्ड बना हुआ है। पीपीएफ कार्ड बना हुआ है आपका? राशन कार्ड भी बना हुआ है। तो पीपीएफ में इनकम बढ़ा दिया गया है, तो अब राशन नंबर नहीं मिल पाता है, ऑटोमेटिक इनकम बढ़ गया है। जी बिल्कुल निशा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आपका पीपीएफ नहीं है वो फैमिली आईडी कार्ड है, यानी परिवार पहचान पत्र बना है, जिसमें आपकी इनकम बढ़ चुकी है और उसके कारण आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। तो पहले आपको जाना जी, तो उसके लिए आप विकास सदन में जाकर के जानकारी लीजिए। और अभी जो जानकारी दी जा रही है वो पीपीएफ के लिए है। अलग है, मुझे लगा वही है पीपीएफ। तो पीपीएफ क्यों अलग है? अरुणा, एक बार फिर से बता दीजिए निशा जी को। जी जी, पीपीएफ एक सेविंग योजना है और जो आपका फैमिली आईडी कार्ड है वो एक दस्तावेज है, यानी आईडी है, और उस आईडी के द्वारा आपका राशन कार्ड सरकार द्वारा जारी किया गया था। निशा जी, थोड़ा सा आपके समझने में थोड़ा अंतर हो गया है। जो पीपीएफ है वो एक योजना है जिसमें हम पैसे जमा कर सकते हैं और उसका लाभ फिर कुछ टाइम बाद ले सकते हैं, है ना। लेकिन जो परिवार पहचान पत्र, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट्स है जो भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे कई जगह पे काम आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है और ये चीज़ जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं लाइव प्रोग्राम में, वो चीज़ अलग है। तो इसके लिए आपको समझना होगा, जो पीपीएफ है इसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं, है ना। पैसे जमा करते हैं बैंक में, तभी हम निकाल पाते हैं। तो कुछ योजना के थ्रू जब हम पैसे जमा करते हैं तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा लाभ मिलता है। क्या क्या लाभ मिलता है वो उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं, है ना। थैंक यू, आपने कॉल किया और हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिलहाल गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जन जानकारी और हमारे साथ है अग्रसर से अरुणा और बात कर रहे हैं पीपीएफ के बारे में। अगर आपका कुछ सवाल है तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं, अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। 10:42 हो चुके हैं और आज है 27 अक्टूबर 2023। तो कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम में अपने सवाल ज़रूर साझा कीजिएगा।
यहाँ पे अरुणा जानना चाहेंगे कि पीपीएफ में खाता कहाँ से खुलाएं और फॉर्म भरने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, पीपीएफ में खाता खुलवाने के लिए तो मैं ज़्यादा करके यही कहूँगी कि पोस्ट ऑफिस से खुलवाना चाहिए। हालांकि सभी बैंकों में दिया गया है इस योजना का, मतलब ये योजना सभी बैंकों में उपलब्ध है जी। लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसा है कि हर एक गांव में उपलब्ध है, जिससे लोग आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग नियर बाई होती है पोस्ट ऑफिस तो जल्दी जाकर जमा करते हैं। बैंकें अगर दूर पड़ जाती हैं तो अगर उनके पास बजट भी बनता है तो सोचते हैं कि अरे बाद में हम जमा कर देंगे, तो जिस कारण से वो जमा नहीं कर पाते और उनका हर मंथ पैसा खर्चा होता रहता है। तो इसमें कई बैंकें हैं, जैसे एसबीआई हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गई, पीएनबी बैंक, यूनियन बैंक आदि बहुत सी बैंकें हैं जिसमें जाकर वो खुलवा सकते हैं। और इसमें इसमें खास करके फॉर्म जब भरते हैं वो, तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा उनको कि उनका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड की जानकारी, पैन कार्ड की जानकारी, नाम, ये क्लियर होना चाहिए, जिससे खाता खुलवाने के बाद उनको आगे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जब भी वो खुलवाते हैं तो नियर बाई किसी भी बैंक में जाकर के इसकी जानकारी पूरी लें, जिससे उनको और अधिक जानकारी प्राप्त हो और वो पीपीएफ खुलवा सकें। जब वो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद बैंक में सबमिट करने के दौरान वो एक बार फिर से फॉर्म को चेक कराएं कि उन्होंने जो जानकारी भरी है उस फॉर्म में वो सही है या नहीं। जी जी, बिल्कुल, ये एकदम सही बात है कि जब हम कहीं पे भी कोई भी खाता खुलवाते हैं या कहीं भी कोई एडमिशन लेते हैं तो उस टाइप में अगर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं या गलतियां हो जाती हैं तो फिर उसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम वगैरह है, गांव का नाम है या जो भी स्पेलिंग है, सेम टू सेम होनी चाहिए, जिससे कि आगे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत ही अच्छी तरह से बताया अरुणा आपने। और ये जो आपने बताया कि पोस्ट ऑफिस में ही करवाएं, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस में ही करवाएं। वो अरुणा ने इसलिए बताया है कि गांव के लोग कई बार होता है कि बैंक तक नहीं जा पाते, दूर का काम हो जाता है, किराया लगता है, फिर सोचते हैं इतने पैसे जमा इतना किराया, तो थोड़ा दिक्कतें हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास में बैंक है ना, तो आप बैंक में भी जा सकते हैं, जो आपको सुविधा सही लगे। क्योंकि अगर पोस्ट ऑफिस पास में है तो वहाँ पे जाइए, बैंक पास में है तो वहाँ पे जाइए, तो आपकी मर्जी होगी। हम सिर्फ पोस्ट ऑफिस का इसीलिए कह रहे हैं कि नज़दीक होता है, गांव में होता है, कई बार बैंक दूर होते हैं, तो ये दूर और पास वाला चक्कर है, वैसे कोई चक्कर नहीं है। उतना ही बेनिफिट आपको बैंक में खाता खुलाएंगे तब मिलेगा, उतना ही बेनिफिट आपको पोस्ट ऑफिस में खुलाएंगे तब मिलेगा। तो पीपीएफ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम जन जानकारी में, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अभी अगला सवाल होगा ना कि पीपीएफ में खाता खुलाने के बाद कितने वर्ष तक पैसा जमा करना पड़ता है और क्या बीच में भी पैसे निकाल सकते हैं गुल्लक की तरह? जी बिल्कुल, पीपीएफ खाता खुलवाने के बाद 15 साल तक पैसे इसमें जमा करना है और बीच में अगर वो निकालना चाहते हैं पैसे, तो खाता 7 साल हो चुके हैं यानी 7 ईयर्स हो चुके हैं तो आधा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन दी गई हैं विड्रॉल करने के लिए। अगर बच्चे का पैसा निकालना चाहते हैं तो बच्चे की शादी के लिए या बच्चे की उच्च पढ़ाई के लिए, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा किस कारण से वो पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। और इसमें बीच में जैसे अभी 7 साल के लिए हमने बताया, वही 5 साल में भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं अगर अभिभावक को गंभीर बीमारी हो चुकी है या बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है, अगर वो पैसा 15 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो उनका जो जमा पैसा है, जो साल में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो वो 1% कम होकर मिलेगा, यानी हर साल का 1% कम जोड़कर दिया जाएगा। जी 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 जी। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे अगर बहुत मतलब दिक्कत है ना तो आप पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि पूरे टाइम पे लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर दिक्कत परेशानी होती है तो घबराने वाली बात नहीं है, पैसा आपका है, आप कभी भी निकलवाइए, क्योंकि काम के लिए ही तो हमने जमा किया है ना, तो आपको परेशानी के टाइम में काम आ जाए। जिसमें मैं और कहना चाहूँगी कि अगर 15 साल के बाद किसी को अगर पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो निकलवाना नहीं चाहते हैं तो पीपीएफ खाते को अपने 5 साल करके यानी 5 साल करके आगे को बढ़ा सकते हैं वो। जी जी, मतलब आगे भी बढ़ा सकते हैं इनको।
क्या अरुणा, यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे, जो पीपीएफ का खाता है ना, अगर किसी के पास ये हुआ कि मैंने 5 साल तक किया था लेकिन उस टाइम पे मैंने निकलवा लिया क्योंकि कुछ बीमारी हुई, परेशानी हुई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं क्या दोबारा उसी टाइम पे खुलवा सकती हूँ? मैंने इसी महीने निकलवाया और इसी महीने खुलवाना चाहती हूँ, या मतलब 1 महीने बाद खुलाना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करवा सकते हैं क्या? ऐसे तो अभी ये जानकारी नहीं है। अगर हाँ वो ऐसा अगर करवाना चाहते हैं तो बैंक में जाकर वो अधिक जानकारी ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। हमारे साथ हैं अग्रसर से अरुणा। आप भी कॉल कर सकते हैं हमारे साथ। इस प्रोग्राम में पीपीएफ के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी 88 00 47 50 80। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 9873 55 1078। तो कॉल कीजिएगा और अपने सवाल इस प्रोग्राम में साझा कीजिएगा। अभी समय की बात करें तो 10:48 हो चुके हैं। आज 27 अक्टूबर 2023। पीपीएफ खाते को किन किन कारणों से बंद किया जा सकता है अगर मजबूरी कुछ हो जाए तो? क्योंकि खाता खुला तो लेते हैं लेकिन कई बार कुछ परेशानियां ऐसी आती हैं कि पैसे नहीं निकाल पाते हैं, घर में कोई भी कारण हो सकता है। जी, मैंने पहले भी ये बताया है कि अगर घर में किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है या बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए या खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो इन कारणों से वो प्रूफ दिखा करके पैसा विड्रॉल करवा सकते हैं। उस समय तक जितना भी पैसा उन्होंने जमा किया है वो ब्याज के साथ में पूरा पैसा निकलवा सकते हैं। जी जी, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या पीपीएफ खाते को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्योंकि गुड़गांव में बहुत सारे प्रवासी बंदे हैं, है ना, यहाँ पे आते हैं अपना काम करने के लिए और फिर शायद कुछ भी कारण हो सकता है उनको वापस भी जाना पड़ सकता है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जा सके? जी बिल्कुल हो सकता है। जिस राज्य में भी वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपना खाता, उस राज्य का पता दे करके उसी बैंक में जा करके ट्रांसफ़र फॉर्म भरवा करके अपने गांव के लिए ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जिस बैंक से उन्होंने खाता खुलवा रखा है। जी जी, तो यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। क्या उस फॉर्म भरने के कोई पैसे वगैरह लगते हैं या फ्री में भरा जाता है? नहीं, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और कितने दिन पहले उस फॉर्म को भरा जाता है कि मतलब जैसे बंदे को पता चला कि मेरे को अभी 1 महीने बाद जाना है अपने गांव और फिर शायद मैं ना आ पाऊँ, नौकरी छूट गई है या कोई गांव में ऐसा कुछ परेशानी दिक्कतें आ गई हैं, पता है बंदे को मैं नहीं आ सकता, तो कितने दिन पहले बैंक में फॉर्म भरना होगा जो कि फिर वहाँ पे जाके उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े? वो जब बैंक जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तो बैंक से ही उन्हें पूरी डिटेल मिल जाएगी कि उनको 15 दिन के अंदर गांव में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी, यानी पूरी उनको जानकारी भी दी जाएगी और उनको 15 दिन में गांव के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी, यानी कि हम कम से कम जब हमें पता चले तो ये काम हमें निपटा लेना चाहिए, कम से कम 15 दिन पहले बैंक में जाके वो फॉर्म भर देना चाहिए कि अगर बैंक से फिर से हमें जाना पड़े या कोई दिक्कतें हो तो फिर समय हो हमारे पास में ये सब परेशानियां दूर करने के लिए या दिक्कतें दूर करने के लिए। ऐसा जी, तो बहुत ही अच्छा लगा पीपीएफ के बारे में आपने जानकारी दी अरुणा, थैंक यू यहाँ आने के लिए और जानकारी देने के लिए। अभी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते इस प्रोग्राम में? जी बिल्कुल। अगर पीपीएफ के लिए जो भी पीपीएफ खाता खुलवा रखा है और वो अपना अमाउंट जो जमा करते हैं एक लिमिट बना करके कि हम साल में 10,000 जमा कर रहे हैं या 5,000 जमा कर रहे हैं, तो उसके लिए वो चेक करना चाहते हैं कि हम चेक कहाँ से करें कि हम इतना पैसा जमा करेंगे 15 साल में, तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो उसके आधार पे हमारा पैसा कितना बनेगा। तो उनके लिए बताना चाहूँगी कि grow.in में जा कर के कैलकुलेट करके वो चेक कर सकते हैं कि उनका जमा पैसा उसमें ब्याज अब पूरा 15 साल बाद कितना निकलेगा। और इसमें दूसरी बात ये है कि पीपीएफ में और भी सुविधाएं दी गई हैं कि अगर कोई लोन लेना चाहता है, पैसों की सख्त ज़रूरत है उसको, तो खाता खुलवाने के बाद यानी 3 साल बाद वो लोन ले सकते हैं। 3 साल बाद जितना भी पैसा उन्होंने जमा किया है इस खाते में तो 25% ब्याज के साथ में निकाल सकते हैं, यानी 3 साल से लेके 5 साल के अंदर वो लोन उठा सकते हैं इससे। और
ये चुकाएंगे जब वो जितना भी पैसा निकाला है 36 महीनों के अंदर उनको लोन चुकाना पड़ेगा, 2% ब्याज के साथ, रिटर्न भी देना पड़ेगा उनको। और साथ में क्या होता है कि पीपीएफ खाता अगर खुलवा लेते हैं उसके बाद ये लोग एनआरआई हो जाते हैं, यानी विदेश चले गए, वहाँ का मान्यता प्राप्त हो गया उनको, तो पीपीएफ खाता तो उनका चलता रहेगा 15 साल तक है, क्योंकि उन्होंने पहले खुलवाया था जब वो भारतीय थे, बाद में वो बाहर के हुए विदेश, तो उनका 15 साल तक खाता चलता रहेगा। अगर बाहर से कोई इंडिया में आता है, वो रहता है और फिर भी उसका नागरिकता नहीं प्राप्त हुई है, तो वो पीपीएफ खाता के पात्र नहीं है। ओह, तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि आपने पीपीएफ का खाता खुला रखा है और आप इस देश को छोड़ के कहीं और पे जाते हैं तो 15 साल तक आपका चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे। जी बिल्कुल जी। और अगर आप बाहर से यहाँ इंडिया में आए हैं, यानी कि भारत में आए हैं और आपको नागरिकता यहाँ की नहीं मिली है, तो फिर आप इस पीपीएफ में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी कि इसमें अकाउंट नहीं खुला सकते हैं। और ये आपने बहुत ही अच्छा बताया कि कई बार होता है कि कुछ कारण होते हैं कि हम मतलब पैसे जो हैं वो जमा नहीं करवा पाते और कहीं से लेते हैं तो हमें दूसरों से नज़रें नहीं मिला पाते कि इनसे हमने उधार लिया है। तो कहीं से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, पीपीएफ वाले अकाउंट से आप अपने पैसे लोन ले सकते हैं। वो आपका ही पैसा, किसी और का नहीं है, लेकिन हाँ 2% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। और जो पैसा आपने लोन लिया है पीपीएफ से, तो वो आपको 36 महीने में पूरा भी करना पड़ेगा। तो ये जुगाड़ आपको पहले से ही करना पड़ेगा कि ये पैसे फिर आपको जमा कैसे करने हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं, आपका पीपीएफ का जो अकाउंट है वहाँ से आप अपना पैसा लेके अपना काम चला सकते हैं, जो भी काम आपने डिसाइड किया है। तो बहुत ही अच्छी सुविधा है, ज़रूर इसका लाभ उठाइएगा। और अगर आप लाभ उठा रहे हैं तो हमें भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा ना कि आपने फीडबैक दिया और इस चीज़ पे आपने ध्यान भी दिया कि आप कैसे बचत कर सकते हैं। तो थैंक यू अर्ना आने के लिए और पीपीएफ के बारे में बताने के लिए। जी आपको भी धन्यवाद। जी दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है पीपीएफ के बारे में तो आप अपने सवाल हमें लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और उसके लिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का नंबर होगा 99 58 94 14 08, यानी कि 9958941408। तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप भी किसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे अग्रसर के सहयोग से इस स्कीम के बारे में जानकारी लेनी है, तो ज़रूर आप अपने सवाल या अपनी कुछ राय हमें लिख के या व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है। और आपको कहना चाहेंगे कि आप अपने सवाल भी लिख के भेज सकते हैं। जब भी हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट आएंगे तो आपके सवालों के जवाब हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि सवाल लिख के भेजेंगे तभी तो हम आपको बता पाएंगे ना। तो इसलिए सवाल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको कहना चाहेंगे कि बीच बीच में हम प्रोग्राम चलाते रहते हैं अग्रसर के सहयोग से, संबंध हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से। तो जो भी संस्था के सहयोग से प्रोग्राम हम चलाते हैं, अगर उनका कुछ फीडबैक देना है तो उनका नाम भी बोल के आप फीडबैक दे सकते हैं, सवाल भी बोल के फीडबैक दे सकते हैं, या जो आपको जानकारी अच्छी लगी और उसका आपने फ़ायदा उठाया है तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बता सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।